Hello, children. How are you all? I'm sure you all are safe, taking good care of yourself. Okay, so welcome back to your English class. Students, today we are starting with a grammar topic named number. Okay, so you might think that we are not going through maths, we are not studying maths, we are studying English. Then why is ma'am talking about numbers? No, students, actually, these we have numbers in grammar also. So, students, in grammar, number means singular, plural. Do you remember singular, plural? You all have studied about singular nouns, plural nouns, right? So, we are going to know about numbers in this lesson, okay? So, let's see the concept of number. When we make a choice between singular and plural, you all know singular means one, okay, and plural more than one, right? So when we are making a choice between singular and plural, that means we are talking about number, okay? Let's see the singular one, students. Loud, like singular noun, kite. You all know kite, it's a noun, singular noun. We are talking about one kite. Pronoun I. डिटर्मिनर दिस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस जो वर्ड होता है इट इज यूज टू पॉइंट आउट. आप किसी चीज को पॉइंट आउट, किसी चीज पे इशारा करते हो, दैट दिस इज माई पेन. ये आप इशारा किया, आपने पॉइंट आउट किया, ओके. बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिंगुलर, लाइक दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, वन पेन. वर्ब फ्लाइज. फ्लाई मीन्स यू ऑल नो फ्लाई, उड़ना, ओके. सो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? फ्लाइज, ओके. और आपका प्लूरल वर्ब क्या होगा? फ्लाई, ओके. सो दीज वर सिंगुलर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लूरल. प्लूरल नाउन क्या होगा? काइट का, काइट्स. प्रोनाउन आई का क्या हो जाएगा? वी, हम. डिटर्मिनर दिस इज अ पेन, दीज आर माई पेन्स, प्लूरल हो गया दीज. वर्ब फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, राइट. सो फ्लाई इज अ प्लूरल verb, okay. So this was singular, plural. Now let's talk about plurals. Plurals generally कैसे form करते हैं हम? Generally अगर आपसे कोई पूछे that how do you form plurals, so you will say that whether we will add s or es at the end of singular form. Generally हम plural कैसे बनाते हैं? s लगाते हैं end में या es लगाते हैं, right. Plurals are generally formed by adding s और es to singular form of nouns, okay. So जो nouns हम s या es लगा के plural बनाते हैं, those are regular plurals, okay. Regular plurals कौन से होते हैं? When we form plurals by adding s or es at the end, those are regular plurals. Let's take some examples. Just see, bird singular, birds प्लूरल. क्या किया इसमें हमने प्लूरल बनाने के लिए? वी हैव जस्ट एडेड एस. रोड, रोड्स. चेयर, चेयर्स. क्या ऐड कर रहे हैं हम? जस्ट अ एस एट द एंड, एस ऐड कर रहे हैं, ओके. सो ऐसे प्लूरल्स क्या होते हैं? रेगुलर प्लूरल्स, जिनका जो एस या ई एस ऐड करके प्लूरल बन जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इर्रेगुलर प्लूरल्स. इर्रेगुलर प्लूरल्स कौन से होते हैं? प्लूरल्स विच आर फॉर्म्ड इन एनी अदर वे आर इर्रेगुलर प्लूरल्स. कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जो हम कब कैसे बनाते हैं? नॉट ओनली बाय एडिंग एस ई एस बट कुछ अदर वे में, लाइक मैन, मेन. जस्ट सी, एम ए एन, मैन सिंगुलर है, एक मैन, मैन की बात हो रही है. एम ई एन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ मैन, ओके. सो यहाँ पे आपने एस ई एस नहीं लगाया है, वी हैव कन्वर्टेड ए इंटू ई. सो इर्रेगुलर प्लूरल्स कौन से हुए? जो प्लूरल्स हम डिफरेंट वे में बनाते हैं विदाउट एडिंग एस और ई एस, दोज आर इर्रेगुलर प्लूरल्स. और रेगुलर प्लूरल्स विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस, जैसे देखो माउस, माइस, फूट, फीट, दीज आर इर्रेगुलर प्लूरल्स, ओके. नाउ हाउ टू मेक प्लूरल्स? मेकिंग प्लूरल्स. Now students, we are going to see some rules that how do we have to make plurals. हम plurals कैसे बनाएंगे? Okay, so our first rule is with most nouns we add s to the singular form. This we all know.
मोस्ट ऑफ द नाउन्स में हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग एस एट द एंड, लाइक रोड, रोड्स, प्लेस, प्लेसेस, टिप, टिप्स. क्या किया? वी हैव एडेड एस. टू मेक प्लूरल्स हमने एस ऐड किया है, राइट? नेक्स्ट रूल, जस्ट सी. व्हेन अ सिंगुलर एंड्स with the sounds made by the letter S, Z, SH, GE or CH, we add ES to form plural. Okay, like pass, passes, because end कैसे हो रहा है ये? S से, pass. Palace, palaces, palace किससे end हो रहा है? E से. So whenever our word is ending with E, we add S to make it plural. Just see, add only S if singular ends in E. जैसे हमारा word है palace. How is it ending? With E. So what we will do? We will add S. Page, pages. Dish, dishes. So did you see with the letters, with the words ending with letters S, Z, SH, GE or CH, we have added ES. एंड अगर आपका कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है लाइक पैलेस, तो आप कैसे फॉर्म करोगे प्लूरल? बाय एडिंग एस. सो पैलेस, पैलेसेस. व्हेन द सिंगुलर एंड्स विद द साउंड्स मेड बाय द लेटर पी, टी, के और टी एच, वी एड एस, लाइक कैप. ओके, पी इज एट द एंड, पी, सो कैप्स. rat, t. So how we have formed the plural? By adding s. Rats. Rock, k is there. So how we have formed? Rocks, by adding s. Okay, so whenever our word ends with the letters p, t, k or th, we add s. Now for a noun ending in y, change the y to I and add es. Very important students, ध्यान से सुनेंगे आप. अगर आपका कोई भी वर्ड y से एंड हो रहा है, राइट, सो आप क्या करोगे? यू विल रिमूव y. आप y हटा दोगे और क्या लगाना है? I, और एक और चीज ऐड करनी है, es, लाइक बेबी. सो हाउ यू विल मेक द प्लूरल ऑफ बेबी? यू विल रिमूव y को हटाया, I लगाया और साथ में क्या लगाया? es. So baby will become babies. Lady will become ladies. Now students, आपको ध्यान से ये चीज सुननी है. अच्छा, first of all you all should know what are consonants, what are vowels. Students, in our alphabets, जो हमारे alphabets होते हैं 26, उसमें से 5 are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels. एंड अदर लेटर्स, जो बाकी लेटर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, वी कॉल देम कॉन्सोनेंट्स. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ लिसन. इफ अ वर्ड इज हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, जैसे ये वर्ड है बेबी, सो इसमें वाई से पहले क्या है? बी, ए, बी, वाई. और बी क्या होता है? वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट. इट्स अ कॉन्सोनेंट. ओके, सो इफ वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, देन यू विल रिमूव वाई एंड ऐड IES. बट अगर वाई से पहले कोई वॉवल आ रहा है, वॉवल मीन्स AEIOU, राइट? अगर वाई से पहले कोई वॉवल आ रहा है, देन यू विल ओनली ऐड S. आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, अगर किसी भी वर्ड में you are getting y at the end, but before the letter y you are having a consonant, so how you will form the plural? By adding IES and removing y, right? but अगर y से पहले कोई भी vowel है AEIOU में से, then you will only add s, like boy, boys. देखो, the word boy. now boy में y से पहले क्या है? O, जो कि ये क्या होता है? It's a vowel, right? So how you have formed the plural? You have formed the plural by adding s. So boys. Monkey, monkeys. Okay? Because we are having E before Y in monkey. So we have added s. और E क्या होता है? Vowel होता है. This you all know. Okay students? Now, singulars ending in O
form plural by adding s. But some of them are there which form their plural by adding es. Mostly students, जो भी आपका singular end करता है o पे, like studio. Studio जो है word, it is ending with o. So how you will form its plural? Studios. You will just add s. Piano, pianos. We have added s. But some of the words are there which form their plural by adding es. Like hero, heroes. You have added es. Echo, echoes. Es. Now students, in plurals of nouns ending in f or fe, अगर आपका कोई भी noun f और fe से end हो रहा है, f और fe is replaced by ves, right? So आपको क्या करना है? f और fe को किससे replace करना है? f fe को you have to remove that and you have to put ves, like half, halves. देखो f को आपने remove किया और क्या लगाया? ves. Knife, knives. fe remove किया and you have put ves. But some are there which are formed by adding s, like cliff. So you have added cliffs, s. Now students, some of the nouns are there which are formed by a change in vowel sound. आप vowels को change करोगे, like foot. Foot means one foot, right? एक पैर. Okay? Feet means two. Feet. Okay, so यहाँ पे आपने क्या किया? You have changed the vowel sound. Double O को double E कर दिया. Foot, feet. Goose, geese. Man, men. A को E किया. Right? So these are formed by changing the vowel sound. Some nouns do not change in plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो change नहीं होते plural में. Right? Like deer, sheep. There are some nouns which do not change in plural. Right? उनका plural form होता ही नहीं है. Right? Some nouns are always used as singular, though they sound like plurals. अच्छा, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो आपको दिखने में तो plural लगते हैं, but actually they are singular. Like news, politics, billiards. Billiards is a game, students. Politics you all know. Politics is like, which involves our, ministers and all the things. So these are the nouns which are used as singular, although देखने में क्या लग रहे हैं ये? Plural, but actually they are singular. So you can use these nouns as singulars also and plurals also, right? Like you have to use the word news. News आप सबको पता है क्या होता है? There's a latest news. So if you are having one news, then also you will use the word news. अगर आपके पास बहुत सारी news है, then also you will use the word news only. Okay? Some nouns are always plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हमेशा आपको plural ही लगेंगे. देखो, scissors, binoculars, trousers. Okay? These are plural. Okay? So basically students, जब भी आप इन्हें use करोगे, so in singular also, जब भी आप scissors, you all know scissors? It's a tool that you use for chopping things, cutting things, scissors. Okay? So अगर आपको scissor word use करना है, so singular form भी scissors का scissors ही होता है. You cannot say scissor. It will always be scissors only. Binoculars. You all know binoculars? It's a, it's a thing that makes you see the things which are far away from you. जो दूर चीज़ें वो आपको पास में दिखती हैं. Okay? Like, so these are used as singulars and अगर आपको इसको plural में form करना है, so what you will add? A pair of. Like if you have to say like a pair of trousers. Trousers means your pants. You have your jeans and all. Okay, so अगर आपको word use करना है trouser and you have to just use it in plural. So you will say a pair of trousers. Okay, इस तरह से आप plural बनाओगे. A pair of scissors. That means two or more scissors. Otherwise, singular में you will just use scissors or trousers. Never use trouser or scissor. Okay. So students, these were singular, plural nouns or number. Okay, we say it as number. That means singular or plural. Right? And these were some of the rules for making plurals. Read them properly, students. Do try all the exercises by your own, then we'll discuss them later.
ओके, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड सबको एक्सरसाइजेस ट्राई करने हैं, राइट? सो आई विल सी यू ऑल इन योर नेक्स्ट क्लास. टिल देन जस्ट टेक केयर स्टूडेंट्स. थैंक यू.